मुसलमान मर रहा है, मर तो इस देश का नागरिक रहा है ना। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है सर कि देखिए यहाँ पर किस बेशर्मी के साथ जो नेता हैं वो मरने वालों में भी धर्म तलाश कर रहे हैं कि हिंदू मरा जी, मुसलमान मरा जी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक तो और कुछ हो नहीं सकता है। मैं सुबोध जी आप ही के पास आ रही हूँ सर। और अभी जिस बात का जिक्र राजीव जी कर रहे थे ना कि गुमराह करने का काम, ये गुमराह करने का काम सुबोध मेहता जी आपके नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वो भी ये बयान दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। सर ये कानून केंद्र का है सर, राज्यों में सत्ता में आकर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये भ्रम फैलाना छोड़िए सर, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप देश को? सुबोध मेहता। देखिए रोमाना जी, दो बातें मैं कहूंगा। एक तो पहले जो हमारे बड़े भाई राजीव जी हैं उनका बात कहूंगा। देखिए 90 के बाद लगातार जिन लोगों ने धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्मांतरण किया, तब से भारतीय जनता पार्टी फायदे में है, ये वही करती है। और 90 के बाद लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। और आज के दिन में नीतीश जी का ये नाम ले रहे थे, अमित शाह जी का जो होम मंत्रालय है उसके तरफ से आप देखिए बिहार दूसरे स्थान पे है कॉमनल वायलेंस में। 8 कॉमनल वायलेंस हो गया है, 8 अभी कॉमनल वायलेंस हो गया है। और दूसरे स्थान पे जो है बिहार है और उत्तर प्रदेश है। अब बात आप ने कहा वक्फ कानून को, देखिए वक्फ कानून जिस तरीके से मैंने कहा कि सजेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, सबसे ज़्यादा सजेशन आज तक कभी आया है तो 92 लाख सजेशन है, उसमें पढ़ने का भी टाइम नहीं लगाया इन लोगों ने। जिस तरीके से जो है यहाँ पे उसमें क्लॉजेस में बदलाव किए गए, 1995 के क्लॉजेस में वक्फ कानून पे, और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाया गया। बात कह रहे हैं सर, अगर शिकायत है इस कानून से कानून पास हुआ, फिर सर अब आता हूं, विकल्प तो अदालत ही है ना सर, उसका विकल्प तो अदालत ही है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूं उसके दो विकल्प हैं। लेकिन यहाँ पर तो सर हिंसा हो गई है ना सर, और यहाँ तो सर इस कानून के नाम पर गुमराह किया जा रहा है ना सर। देखिए दो तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को उकसाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को भड़काया जा रहा है। दो तरीके से नहीं, इस कानून को बहाना बनाकर सियासत चमकाने के लिए पोस्टर वॉर का खेल खेला जा रहा है सर। यहाँ तो ये हो रहा है ना सर, अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? इस देश के मुसलमान का हो रहा है। रोमाना जी देखिए दो तरीके के प्रावधान है। एक तो लीगल रूट है जो कि ऑलरेडी चले गए हैं, हमारी पार्टी चली गई है, राष्ट्रीय जनता दल गई है इसको लीगल रूट कर। और दूसरी है जमहूरियत में जो है जनता भगवान होती है। जमहूरियत के सामने हम लोग जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं इसमें जो है तर्क है, कुतर्क नहीं है। और जहां तक बात रही दंगा की, दंगा जो है जिस तरीके से कानून के प्रावधान को बदल के किया गया, तो दंगा अगर कहीं स्टेट में हो रहा है तो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन केंद्र सरकार उतना ही जो है कल्प्रिट है कि जिस तरीके से इस कानून को डिबेट डिस्कशन में लाना चाहिए था, सजेशंस को मानना चाहिए था, जेपीसी को मानना चाहिए था, इन लोगों ने बुलडोज करके मेजोरिटेरियन की तरह 2:30 बजे रात में पास किया गया है। तो इस तरीके से जो है जनता के सामने हम लोग जा रहे हैं। जनता देखिए नहीं, आप दंगा की बात करिए, दंगा के पीछे भारतीय यादव ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। और सुबोध मेहता जी मुझे पाठ पढ़ा रहे बैठकर कि साहब तर्क है कुतर्क नहीं। तो सर सबसे बड़ा कुतर्क तो यही है। मैं कह रही हूँ कि साहब इस कानून को लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो सेंटिमेंट था उसको बुलडोज कर दिया गया है। सर ये विपक्ष यहाँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भावनाएं भड़काने का खेल खेल रहा है? देखिए आज एबीपी न्यूज में डिबेट का कारण क्या है? हिंसा। यदि हिंसा नहीं होती तो शायद हम वक्फ पे डिबेट नहीं करते। सही। चूंकि डिबेट कर कर हम थक चुके हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक प्रश्न पहले पूछ दूंगा, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। वक्फ कानून जो अमित शाह जी ने संसद में इस बार उन्होंने जो अपना भाषण दिया, जैसे कक्षा में बच्चों को समझाया जाता है, इस तरह से उन्होंने एक एक क्लॉज के बारे में बताया। और जो एप्रीहेंशन था, जो उन्हें शंका थी कि ऐसी बातें कही जाएगी, उसका पहले ही निदान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ कानून का जो धार्मिक पक्ष है वक्फ बोर्ड का, उससे इस कानून का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। वो पैसे का कैसे खर्च करेंगे, क्या खर्च करेगी, पैसे का सही खर्च हो, सिर्फ वक्फ मैनेजमेंट ये देखेगी। इस कानून का लब्बो लिबाब यही है कि वक्फ का मैनेजमेंट प्रबंधन सही हो, वक्फ को असीमित अधिकार ना हो, वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हो,
दूसरी, कल मेरे पास वक्फ के जो एक उसका टेनेंट्स है, उसके एसोसिएशन के एक मेंबर आए थे। उन्होंने दिखाया कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है, वो खुद उसके टेनेंट हैं, वो लीज पर ले रखा है। उन्होंने कहा कि हर लीज के लिए हर बार 1 साल 3 साल के लिए लीज दिया जाता है। उस लीज को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपये को घूस देना पड़ता है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ये किसका पैसा जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आज आपके यहाँ डिबेट का कारण हिंसा है। और जिस प्रकार की राजनीति में, और जो मंत्री जी का बयान दिखाया, जिस प्रकार का मंत्री जी का बयान दिखाया, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बढ़ने वाले को चिन्हित किया जा रहा है, ये 1946 में घड़ी की सुई चली गई। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ तो कहा कि इतने हिंदू मारे गए, इतनी एक ऐसी महिला को मारा गया जो स्टेट्समैन की रिपोर्टर थी और माँ बनने वाली थी, उनको सड़कों पर उनके साथ बलात्कार हुआ, हत्या। और एक और बात बता दो, 1968 में जब गुजरात में दंगा हुआ तो एक प्रेस काउंसिल ने एक फरमान जारी किया कि कोई भी अखबार उस वक्त और कोई नेता इस प्रकार का बयान नहीं देगा जिससे कोई कम्युनिटी के बारे में पूरे देश में हिंसा भड़के। आज टेलीविजन चैनल पर बैठकर एक प्रवक्ता कह रहा है ये हिंदू मरा, ये मुस्लिम मरा। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार ने वक्फ कानून को नहीं लागू करने का क्या तर्क दिया है, वो तर्क बताएं। ये इस तरह से देश का संसदीय जनतंत्र नहीं चल सकता है। ये देश की संप्रभुता पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान एक है। आज बिहार में भी, अररिया में, पूर्णिया में, राजीव जी कह रहे थे ना, अररिया में, पूर्णिया में मुसलमानों की बहुत तादाद है, किशनगंज में तादाद है। कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ वायलेंस हो रहा है, कहाँ जुलूस निकल रहा है। और आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लालू जी ने किया। लालू जी ने तो सिर्फ आग लगाने का काम किया है। दूसरी बात, मैं एक और अंत में बात करना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति के प्रति अनास्था पैदा मत कीजिए। लोगों में इतना मिसट्रस्ट, अनास्था पैदा होगा कि राजनीति से अपने आप को दूर कर लेंगे। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता जी ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया। मुर्शिदाबाद का सांसद रोमाना जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। यदि आप सेलिब्रिटी हैं तो आप सांसद मत बनिए, ये आपकी बाध्यता है क्या? लेकिन ये बाध्यता टीएमसी की थी, उसे चुनाव जीतना जी, मैं जवाब सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग करना था। इसलिए मैं उस सेलिब्रिटी को दोष नहीं देता हूँ। साफ तौर पर कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल अराजकता के दौर से गुजर रहा है। उसका एकमात्र निदान है कि या तो सरकार इस्तीफा दे दे, ममता बनर्जी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दे कि उनसे सरकार नहीं चल रही है। तौसीफ खान साहब, हिंसा के पीछे बंगाल में तुष्टीकरण वजह। रोमाना जी, मैं जवाब देने दीजिए। तौसीफ खान। रोमाना जी, सबसे पहले तो देखिए, झूठ को बार बार के चिल्लाकर कहा जाता है, जोर जोर से चिल्लाकर कहा जाता है, लेकिन मैं ये झूठ को बिना काउंटर किए जाने नहीं दूंगा। हिंदू मारे गए, हिंदू की हत्या हो रही है, बंगाल में हिंदू का नरसंहार हो रहा, बंगाल में हिंदू पलायन कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता और बीजेपी के सारे मीडिया चैनल वाले लोग 3 दिन से चिल्ला कर कह रहे हैं। और इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया कि जो गोली से मारे गए, जिसकी बात कही जा रही है कि भाई बीएसएफ के वाले गोली के, मैंने उसी को लेकर के साजिया इल्मी से पूछा उनका धर्म क्या था। क्या आप जो है मरने वालों में धर्म में आप बांटिएगा? मरने वाला क्या भारतीय नहीं है? मरने वाले को आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराइए। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है? मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, पुलिस को और प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन आपकी जो राजनीतिक मंशा है, जो नफरत फैलाने की काम करते हैं, उसको कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर, तो पहले तो आपने अपना बयान दे दिया, तो अब बयान बदल कर या अब इस तरीके के भाषण से तो कोई फायदा है नहीं। खैर, समय मेरे पास आज इतना ही है, तो इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस मैं चलते चलते ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी मर रहा है इस हिंसा की चपेट में आकर, उसका धर्म ढूंढने से बेहतर ये है कि हिंदुस्तानी मर रहा है। जरा सा इस दर्द को दिल में लाकर इस खबर को देखा और सोचा और समझा जाए। वक्फ कानून को लेकर अपनी अपनी राय हो सकती है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका रास्ता हिंसा कतई नहीं हो सकता। बंगाल सरकार को दंगाइयों से सख्ती से निपटना चाहिए। जिस संविधान ने हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, विरोध करने का शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार दिया है, उसी संविधान के हिसाब से ही वक्फ कानून पास हुआ है और लागू किया गया है। अगर कानून से किसी को कोई शिकायत है तो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दे दी गई है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत को फैसला करने दीजिए। हमारी अपील राजनीतिक पार्टियों से भी है, जिनके नेता ऐसे वक्त में भी भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, कि ऐसे बयान मत दीजिए जिससे इस समाज में खाई बढ़े।
ये हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान में बटे, इस तरीके के बयानों से बाज आइए, हिंसा को मत भड़काइए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को एकजुट रहने दीजिए, तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना हम साकार कर पाए।